हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब बच्चों, आप दो तरह के बॉन्ड से तो फेमिलियर हैं ही। एक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, और आपको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आयनिक बॉन्ड जो है हमेशा अनलाइक एटम्स के बीच में बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड लाइक एटम्स एज वेल एज अनलाइक एटम्स दोनों के बीच में बन सकता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं बच्चों हमारे पास जिनका स्ट्रक्चर हम ना तो आयनिक बॉन्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही कोवलेंट बॉन्ड से। जैसे मान लो ओजोन है हमारे पास, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या H2SO4 है, या नाइट्रिक एसिड है। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर हम सिंपल आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए परकिंस ने 1921 में एक और बॉन्ड फॉर्मेशन का आइडिया जो है वो सजेस्ट किया। और वो आइडिया क्या था? उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जरूरी नहीं है हमेशा मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनमें म्यूचुअल शेयरिंग हो। वहाँ पर शेयरिंग तो हो सकती है, लेकिन वो शेयरिंग जरूरी नहीं है म्यूचुअल हो। अब वो किस तरह से? मान लो हमारे पास बच्चों ये ऑक्सीजन एटम्स हैं ओजोन मॉलिक्यूल में। अब हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स में तो हम डबल बॉन्ड इस तरह से दिखा देते हैं। अब ये थर्ड ऑक्सीजन से कैसे अटैच्ड होगा? अब आपको पता है यहाँ पर आफ्टर शेयरिंग इसके पास हर एक ऑक्सीजन के पास दो पेयर अवेलेबल हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? अब ये थर्ड ऑक्सीजन जो है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो और। तो और ये वाला ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है। आफ्टर शेयरिंग इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। तो ये क्या करता है बच्चों? अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। अब आप देखो, अगर मैं इस तरह की बॉन्डिंग शो करती हूँ यहाँ पर, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और साथ में एक और फायदा हुआ। क्या हुआ फायदा? कि ये वाला जो थर्ड हमारे पास ऑक्सीजन था इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों यहाँ पर कि देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग तो है, बट इट इज़ नॉट म्यूचुअल शेयरिंग। क्यों म्यूचुअल क्यों नहीं है? ये एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन है ये तो शेयर कर रहा, लेकिन ये ऑक्सीजन केवल शेयर कर रहा है, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है। ये सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और भी कई नाम है बच्चों इस बॉन्ड के। कई बार हम इसको सेमी पोलर बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है। या हम इसको को आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। अब क्यों बोलते होंगे? एक्चुअली आप देखो, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ तो O डबल बॉन्ड O, और डेटिव बॉन्ड जनरली हम इस एरो से शो करते हैं। और इस एरो का जो हेड है वो हम जनरली उस एटम की तरफ लगाते हैं जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता, और इसकी टेल जो है उस एटम की तरफ रहती है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए दे देता है। ठीक है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है उस पर जनरली पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो अब इलेक्ट्रॉन्स लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेने का मतलब यहाँ पर शेयरिंग में पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है ना बच्चों? इसलिए यहाँ पर सेमी पोलर बॉन्ड कहा जाता है इसको, या कोआयनिक बॉन्ड कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह का सल्फर सेंट्रल एटम है, और इसके पास जो है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट
ये देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और अगर हम इस सल्फर की बात करें तो इसका ऑक्टेट भी पूरा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो कैसे जुड़ा होगा इसके साथ, तो यहाँ पर बनेगा इनके बीच में डेटिव बॉन्ड। कैसे, यहाँ ये जो है सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को, ठीक है। और इस तरह से इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, S डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड बच्चों जहां पर देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट शेयर्ड पेयर कम्स ओनली फ्रॉम वन एटम, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। तो आप इसकी कैसे डिफाइन करोगे आप कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट shared pair of electron comes only from one atom, ठीक है। इस तरह से ये तो हो गया हमारे पास डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन को आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे बताओगे आप कि देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल containing a lone pair of electron with an atom having empty orbital, ठीक है। कैसे, मान लो मेरे पास NH4 पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा, आप देखो NH3 अगर हम लेते हैं ना बच्चों यहाँ पर, तो NH3 में क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और साथ में यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का इसके पास होगा। और अब ये जो लोन पेयर है, ये मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताओगे आप, अ डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ फिल्ड ऑर्बिटल विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम। तो आप इसको और किस तरह से दिखा सकते हो, और इस N ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दे दिया, ठीक है। तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया आपके पास NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से आप जो है H3O पॉजिटिव में भी दिखा सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे, यहाँ पर जो है आपके पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के अवेलेबल हैं। अब क्या होगा, देयर इज ओवरलैपिंग of filled orbital containing a pair of electron to the empty orbital of another atom। तो इस तरह से आपके पास ये बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आप H ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पे रह गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया हमारे पास H3O पॉजिटिव। तो ये तो था बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।